मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, खुसूसन जामिया के यहाँ अराकिन और असातिज़ा और हज़रत मौलाना तलहा नोमानी साहब जो यहाँ खिदमत है और इसके तो आप लोगों के सामने है, बल्कि बहुत पहले से जारी है। और खुसूसन नोमानी साहब के मरहूम के जो खिदमत है सब के सामने है और तारीख मौजूद है। लेकिन मैं ये चीज़ अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो बना था क़ियाम पाकिस्तान और उसमें मदारिस के किरदार और उलमा का किरदार, देखिए शुरू में जैसे हिंदुस्तान में तारीख जब शुरू हुआ, तारीख शुरू के वक्त सारे ये मिस्टर और आलिम के दरमियान फर्क नहीं था, ये एक थे। ये अब हमारे दरमियान में जो गैर ने ये तफरीक डाला कि उसको अलग कर दिया, मिस्टर अलग कर दिया, मौलवी अलग कर दिया। मौलवी को एक निशानी करार दिया कि दहशतगर्द है और उसको अमन पसंद कर दिया कि ये अमन पसंद है, ये तामीर वाला है, ये बिगाड़ वाला है। और पर क्या है, इधर आप देखें कि पाकिस्तान में मदारिस का ज़मीन हम लोग खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? ये जो अहबाब बैठे हुए हैं, ये जेब से मजदूरी से अपने कमाई से रुपी जमा करके यहाँ से ज़मीन खरीदते हैं, फिर इस पे तामीर बनाते हैं, फिर इस पे आगे तलबा को खर्चा, बिजली, पानी, सब कुछ ये इस हजरात के जेब से ये चलते हैं। और स्कूल जो यहाँ बनता है, स्कूल के लिए सरकारी ज़मीन देते हैं, सरकार ज़मीन देते हैं, फिर वहाँ पे टेंडर करते हैं, वो मकान बनाते हैं, फिर उसके लिए टीचर का तनख्वाह, फिर उसके लिए गाड़ियाँ, बिजली, पानी, गैस, सब कुछ, तामीर, चौकीदार तक, माली तक, सब कुछ वो गवर्नमेंट दे देते हैं। अस्पताल इसी तरह, अस्पताल छोड़े आखिरी घोड़ा अस्पताल भी गवर्नमेंट बनाते हैं, वो भी छोड़ एक क्रिकेट का मैदान जो है वो भी बनाते हैं, इसके माली है, उसके लिए मुस्तकिल महकमा है, वो महकमा बनाया हुआ है, वो चौकीदार है, बाकायदा बिजली सब कुछ है। लेकिन जब नहीं है मदरसे का नहीं है, जब नहीं है मदरसे का नहीं है, वहां जाके ये बिली कुत्तों का जो अस्पताल है वो भी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो उसके लिए बाकायदा आजकल स्कूल भी बनाए, उसके तालीम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जब दो रंगी है, वो मस्जिद के साथ है, मदरसे के साथ है। मस्जिद के लिए ये तवज्जो नहीं है, मस्जिद के लिए वो किरदार नहीं है। आप देखिए ड्राइवर हजरात बैठे हुए, आप लोगों ने ड्राइवर का अपना वो लाइसेंस का वो उसूल देख लिखा हुआ है। यहाँ कहते हैं कि अस्पताल में, कचहरी में और स्कूल के पास जब जाते हुए आरन नहीं बजाना, क्योंकि वो तालीम में मशगूल है और वो इस इंसाफ आदल में मसरूफ है, वो एक खलल डाल देता है। यहाँ आरन नहीं बजा सकते, ममनो है। लेकिन मदरसे में अगर आते हैं तो गोटू से मस्जिद में अंदर आ जाते हैं, यहाँ अमले करते हैं, तालिब पकड़ कर के खींच लेते हैं। हर इदारे का एक उसूल है, गवर्नमेंट के लिए ये उसूल है कि तू जाके इदारे के प्रिंसिपल से मिल के उससे बता के उसकी इजाज़त ले ले, फिर मदरसे में निशानदी कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं। हमने पहले से भी अर्ज किया था कि भाई हमें बता दे, कोई रूल बता दे किस तरह तालिब इल्म दाखिल करें, किस तरह तालिब इल्म दाखिल ना करें और किसको दाखिला दे, कौन मुजरिम है कौन नहीं है, पहले से बता दे। अगर आप अपने तरफ से उधर मुजरिम करार देते हैं तो हमें बता दे, अगर हम निकाल देते हैं, पहले से दाखिला नहीं देते हैं। जब दाखिला दे देता है मुजरिम है तो मुजरिम हम लोग खुद पेश करते हैं कि मुजरिम है, अगर ना हो फिर हम लोगों पे मुकदमा चला है, हम लोग तैयार है उसकी जगह पे।
लेकिन इसके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। अब जो है माशरे का हालात ये बना कि मस्जिद में, बाजार में, शहर में सबसे सस्ता प्लाट वो है वो जो मस्जिद के करीब हो। सबसे सस्ता प्लाट वो है, मकान वो है जो मस्जिद के करीब हो, क्योंकि 5 वक्त अल्लाह अकबर अजान देते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले एक मैडम असम्बली में तकरीर कर रहा था कि ये मौलवी लोग नाम निशान के लिए 5 वक्त अल्लाह अकबर देते। क्यों देते? एक दफा तो दे दे, फिर किस लिए नारे लगाते हैं? ये नहीं जानते कि ये हमारे क्या है, ये शायरुल्लाह है, ये इस्लाम के एक ऐलान है। जब मुशरिकीन मक्का सब कुछ बर्दाश्त करते थे लेकिन अजान बर्दाश्त नहीं करता था, तो ये भी यही माशरा हुआ है। तो ये हमारे इस इलाके का जब पहले, अब जो है उसमें हमारे वहाँ से उलमा के साथ कायद आज़म रहमतुल्लाह ने, उन्होंने वहाँ से जब तारीख शुरू किया, इस तारीख से पहले वहाँ मुसलमानों का वकील था। ये इस्लामी वकील थे, कोई सेकुलर नहीं था, इस्लामी वकील था। वहाँ पे एक मस्जिद पे झगड़ा था मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। मुसलमानों का मस्जिद था, उन्होंने कहा कि ऊपर हम लोग मंदिर बनाते हैं। मुसलमान वो मंदिर नहीं छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे आखिर किया, कहते हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन वकील लाता है। तो कायद आज़म को यहाँ उन्होंने अरेंज किया था, लाया था। कहते हैं कि वहाँ जो मंदिर वाला जो वकील था, उन्होंने कहा कि आपके मस्जिद का जो सतह है आपने मंजूरी लिया है 22 फुट। 22 फुट आपका मस्जिद है, ऊपर आपका काम नहीं। हम लोग जो चीज बना सकते हैं तो हमारे काम है, कानून में इजाजत है। कायद आज़म ने कहा कि ठीक है, मेरा 22 फुट मेरा प्रॉपर्टी है, 22 फुट मैं लंबा कर सकता हूँ, मैं 2 इंच कम बनाता हूँ। वो 2 इंच मेरा है, मेरा 2 इंच में न बना दे बकाया, फिर आप बना दे। वो जो बनाते तो बुनियाद किस चीज पे रखता? तो मुसलमान जीत गया था। कायद आज़म का वो किरदार था, वो उलमा का साथी था। उलमा ने इस पे इत्तेफाक किया था, यहाँ लाया, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज भूल गया है। उसमें वाहिद ये है, मेरे खुसूसियात है कि कायद आज़म का जो रेजिडेंसी है वो हमारे प्रॉपर्टी पर है। मेरा उस डिस्ट्रिक्ट के साथ ताल्लुक है जहाँ कायद आज़म का पोतगी हुआ था। वहाँ पे वो बुजुर्ग अभी भी हमारे इलाके में मौजूद थे कि कायद आज़म की गाड़ी था, या हम लोगों ने धक्का दिया था चढ़ाई पे। जब धक्का देते थे उस वक्त इस तरह प्रोटोकॉल नहीं था, कहते कि एक कायद आज़म होते, एक ड्राइवर और एक गैनमैन होता था, वो वहाँ चला जाता था। आखिरी वहाँ पे फौत हुआ। हम लोग साधे थे तो वहाँ पे रोक लेते, तो हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत जो था वो अभी कश्मीर वो यानी सोना बनता था। तो हम लोगों से मुर्दा कायद आज़म को लेके गया कराची, वहाँ पे दफन कर दिए। तो वहाँ पे वो हमारे प्रॉपर्टी में है, मेरे उस इलाके से मेरा ताल्लुक है। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये मदारिस जो है, मदरसे, ये गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहता है, ये हम लोगों ने चलाना है। ये हमारे जब है कोई से भी, आपने देखा है किसी मिनिस्टर का या किसी जर्नल का या किसी बड़े अफसर का, सेक्रेटरी का कोई बच्चा मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे गुरबा के हैं। बदल इस्लाम गरीबा सैयदुकुमा बदा गरीबा। जो इस्लाम जो है शुरू में भी गुरबा ने शुरू किया है, आखिर भी यही पे है, और यही हमारे और आपके ताउन से चलते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो है इम्तियाजी सलूक अब भी मौजूद है। जैसे ज़मीन हम लोग लेते हैं, बनाते हैं हम लोग, फिर हमारे साथ वो काम करते हैं, फिर वो फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे जो यहाँ पे जितने साथी आए हैं, पाकिस्तान के तारीख़ पे, उलमा के तारीख़ पे, उस पे उन्होंने बयान किया, मुसलसल तफसीलन बयान किए, अच्छे तारीख़। मैं सिर्फ 3 चीज़ का अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ जो लोग आए हैं, जिसका बेटा या नवासा, पोता, बाई मदरसे में नहीं है, इधर मौजूद है, तो आज के बाद आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कौन कौन बंदा तैयार है कि अभी अपना बच्चा अपने घर से ऐलान करेंगे मदरसे में वक़्फ़ करेंगे? कोई तैयार है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल कर दे। पहले तो यह है कि हमने बच्चों को मदरसे में देने, सबसे ज़रूरत यह है कि बच्चे मदरसे में देना। 2 साथी थे, कहते आपस में एक दूसरे से
मुकालमा था। एक ने कहा कि मदरसे वाला अक्लमंद है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं कॉलेज वाला अक्लमंद है। तो वो कहते चलो अभी तजर्बा करते कौन अक्लमंद है। दो कमरे थे, एक कमरे में उधर भी खाना जबरदस्त रखा था, उस तरह में भी खाना जबरदस्त रखा था। वहां पे कॉलेज वाले लेके गए स्टूडेंट है, इधर मदरसे के स्टूडेंट लेके गए। जब अंदर लेके गए उसके हाथ से बड़ा बड़ा सा लकड़ी बांध लिया, इस तरह आता है लंबा हो गया। उनके भी इधर भी दरवाजा बंद करते कि खाना खा ले। जब निकले आधा घंटा बाद आया, तलबा का जो मदरसे वाला था खाने बिल्कुल खाली, सब खा लिए। ये स्कूल वाला इसी तरह बैठे, भाई क्यों नहीं खाया। कहते हाथ बांधा हुआ किस तरह खा ले। इसने जो खुद नहीं खा सकता था उठा करके इसके मुंह में दे रहा था, वो उसके मुंह में दे रहा, उसके मुंह में दे रहे थे, तलबा ने सारे खाली कर दिए। तो ये तकब्बुर इसमें नहीं है, इसमें इनकिसारी है। अल्लाह ताला अक्ल सिखाता है। तो अब इसमें दूसरा चीज ये है कि ये मदारिस जो चलते हैं ये इंसानों के जेब से और ताउन से चलते हैं। मैं एक दफा मदरसे के लिए चांदे के लिए गया था, तो वहाँ पे हमारे सारा में अक्सर इस तरह होते हैं, शाम को या जिस वक्त मगरिब के बाद अक्सर होते हैं, तो ऐलान करते हैं कि भाई बैठे थोड़ा सा दीनी बात करते हैं। तो दीनी बात करके बाद में दावत देते मदरसे का। तो वहाँ पे एक तबलीगी था, तबलीगी का तो अपना ज़हन है। वहाँ पे खड़ा हुआ मौली साहब था, कहते कि बात सुने, ये मौली साहब आया हुआ है, ये अपने से नहीं बोल रहे, कुरान और हदीस से बात कर रहे हैं, न पैसे मांग रहे न वोट मांग रहे, अल्लाह के लिए बात कर रहे। मैं जब आया चांदे की जगह पे आया हूँ तभी बोल ही नहीं सकते, मौली साहब का बात ज़हन में मौली साहब ने पहले से ये किया है। अब जो है मदारिस वाले पहले लोग आते ही नहीं इधर, जब आते फिर वो बेचारे ताउन के बोल ही नहीं सकते, बेताउन करे। लेकिन यहाँ पे मदरसे के लिए ताउन की जरूरत है। ये गवर्नमेंट हमें नहीं बनाना, इसने हमने बनाया है। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ ये ताउन करता हूँ, इस इदारे के साथ इंशाल्लाह मैं ऐलान करता हूँ आप लोग भी ये आहद करें, इस मदरसे के साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह। ये हम मरकज़ चलाएंगे। और ये जो पहले नौमानी साहब ने जिक्र किया था, ये इस इलाके में तकरीबन ये दूसरा इदारा है यहाँ के तौहीद और सुन्नत का, और इसका किरदार का तो पता है। आप लोगों ने देखा उन्होंने ऐसे अशखास को पैदा किया है जैसे हमारे मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना खिज़र हयात साहब। जब आप लोगों ने देखे हैं कि अब जो है कोई बातिल उसके सामने रोक ही नहीं सकते, जिस मौजू पे जिस मैदान पे खड़ा कर देते हो कोई आ ही नहीं सकता है। ये यहाँ नौमानी साहब का समरा है। इस तरह हज़ारात शागिर्द इसके तैयार है। तो ये तो आम लोगों ने चलाना है, तैयार करना है कि नहीं, इसमें ताउन करेंगे। और इखलास हर बंदा इतना फर्ज करे कि भाई कम अज कम दिन में, एक आलिम ने लिखा था, कहते एक बंदा जैसा सुबह निकलता है शाम को ये ख्याल करे कि भाई 100 रुपये मैंने अल्लाह के रास्ते में दे, रात को अलग कर दे। सुबह आप देंगे लेकिन रात से आपका सवाब शुरू हो गया है। ये हर रोज निकलते हैं कि मेरे इसमें से कमाई में से इंशाल्लाह 1% या 2% मैं अल्लाह के रास्ते में, मैं इस मदरसे के लिए मैं वक़्फ़ करता हूँ। तो ये इस तरह नजर करे, इंशाल्लाह वो आपके माल में से जाएगा नहीं, ये आपके माल में और तरक्की आएंगे और इसमें कमी नहीं आएंगे, और वो आपकी कमाई में भी तरक्की आएंगे और ये भी पूरा हो जाएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं खुद 2 मदरसे थे, 2 मदरसे मैं चांदा कर रहा था। तो एक दफा मैंने एक आद किया, मैंने कहा कि आज के बाद मैंने चांदा नहीं करता हूं। अगर मैं अपना काम में चलाता, अगर मेरे काम में इतना होता है कि चल सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं चलाता। उसी महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल गया था। वो 2 मदरसे अभी भी मैं यहाँ से खर्चा दे रहा हूँ, वहाँ बेच देता हूँ, वहाँ साथियों के हवाला किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के बाद तकरीबन वो 87 के बाद, 87 मेरा 84 प्रागत है, 87 के बाद मैंने इस पे तनख्वाह नहीं ली है, तनख्वाह मैंने नहीं ली है। जो मदरसे में जब पढ़ाता हूँ मैंने तनख्वाह नहीं लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मदरसे का, यहाँ मदरसों का तनख्वाह जो है 20,000, 15,000, 10,000 है। मेरे मदरसे का वहाँ पे जो तनख्वाह है मदरस का 60,000, 50,000 तनख्वाह है। वो आमदर है लेकिन पूरा होता है। तो इंशाल्लाह ये नियत करके, ये नियत पे अल्लाह देता है, इसी तरह नियत करके ये जामिया जो हम लोगों ने बनाना है,
आगे चलाना है और इसके नाम बुलंद करना है आगे। और इंशाल्लाह ये जो नुमानी साहब के जो यतीम बच्चे हैं ना, तो यतीम के साथ वैसे शफकत करना लाजिम है। तो ये यतीम रह गए, तो ये यतीमों के साथ अभी इंशाल्लाह ताउन करेंगे और दीनी मदरसे के साथ इंशाल्लाह अल्लाह कबूल कर दे। आखिर दावाना।